Hello students, welcome to my channel Samrid Classes. Today we will study chapter 11 chemical effect of electric current विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जो हमारे न्यू एनसीईआरटी बुक्स उसमें चैप्टर 11 है, पुरानी के अंदर ही हमारा 14 था। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके जो एल्डर्स होते हैं यानी कि जो आपके बड़े हैं, अभिभावक है, उन्होंने आपको कई बार चेतावनी दी होगी कि यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस विद वेट हैंड्स, बट डू यू नो व्हाई इट इज़ द डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस विद वेट हैंड्स। कि आपको गीले हाथों इलेक्ट्रिक जो एप्लियंस है, इलेक्ट्रिक मीन्स होता है विद्युत, एप्लियंस सादृत को ना छुए। तो क्यों, वाई इट इज़ डेंजरस, यह खतरनाक क्यों है गीले हाथों से छूना। तो वी हैव लर्नड अर्लियर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि द मटेरियल्स यानी पदार्थ विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट्स टू पास थ्रू दैम, यानी कि अपने में से जो इलेक्ट्रिक करंट्स को पास होने दे, आर गुड कंडक्टर, वो क्या है, एक अच्छे चालक है, मीन्स सुचालक, ठीक है। कंडक्टर को सुचालक भी कहते हैं, गुड कंडक्टर को, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के। ऑन द अदर हैंड, वहीं इसके विपरीत दूसरी तरफ, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम इजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते, वे विद्युत के हीन चालक है, यानी कि पुअर कंडक्टर, जिसे हम कुचालक भी कहते हैं। इन क्लास 6 क्लास में वी मेड ए टेस्ट टू टेस्ट वेदर ए पार्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नोट। 6 क्लास में हमने एक टेस्टर बनाया था, यह टेस्ट करने के लिए कि कोई भी मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं। डू यू रिकॉल हाउ टू टेस्ट हेल्प अस इन डिसाइडिंग टेस्ट। तो क्या आप ये सुनिश्चित करने में कि टेस्टर हमारी किस प्रकार से सहायता करता है याद है। तो वी फाउंड दैट मटेरियल सच एज कॉपर, हमने देखा था कि जो धातुएं, मेटल्स मीन्स होता है धातुएं, धातु या इसमें प्लूरल है धातुएं, सच एज कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक और लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। हाउएवर, तथापि, सो फार वी हैव यूज अवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल विच वर इन सॉलिड स्टेट, अभी तक हमने अपने जो टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की है जो क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, ठीक है। बट लेकिन व्हाट अबाउट लिक्विड, क्या लिक्विड के प्रकरण में क्या होता है। डू लिक्विड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेट अस फाइंड आउट, हम चलो ये पता करते हैं। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, आपको यहाँ पे पहले एक डायग्राम में देखो, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है टेस्टर का। तो इसमें क्या शो कर रखा है, यहाँ पे एक सेल है और ये बल्ब है, ये आपका स्क्रू ड्राइवर लगा लो, ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर है। तो इसमें आपको देखा होगा ये आयरन का बना होता है और यहाँ पे प्लास्टिक या रबड़ होता है जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, मीन्स इसका होल्डर। तो यहाँ पे इसका वायर इससे कनेक्ट कर दिया बल्ब का, और यहाँ से ये इसके आगे से कनेक्ट कर दिया जो आयरन का है, और इसको वायर को फिर यहाँ से बल्ब से। तो यहाँ पे अब बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि इसमें से जो करंट होता है वो पास होता है, इट्स मीन्स ए गुड कंडक्टर। अब इसी के अपोजिट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वायर वो कनेक्ट किया रबड़ से, यानी कि जो इसका प्लास्टिक है रबड़ का जो भी बना हुआ है इसके साथ में। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं किया, इट्स मीन्स इसमें करंट पास नहीं हुआ। तो ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। तो इसमें हमने यह जांच करने के लिए कि जो लिक्विड है अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं या नहीं, वी कैन यूज द सेम टेस्टर, हम इसमें सेम इसी तरह का एक टेस्टर का यूज करेंगे, ठीक है। हाउएवर, जब रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी,
कि हमने कक्षा में 6 में इनकी पढ़ा था अंदर, जो हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग। जो टेस्टर का यूजिंग करने से पहले हम यह चेक करेंगे कि यह वर्क कर रहा है या नहीं, यानी कि काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, ज्वाइन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट, कि आपको जो टेस्टर के दोनों एंड है उसको एक क्षण के लिए दोनों को जोड़ देना है। दिस इज कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर। तो इसके अंदर ऐसा करने से जो टेस्टर का जो सर्किट है वो क्या होगा, यानी कि परिपथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो कंप्लीट हो गया तो इसमें जो बल्ब है शुड ग्लो, बल्ब जलेगा। हाउएवर जबकि इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब नहीं जला तो इट मीन्स द टेस्टर इज नॉट वर्किंग, टेस्टर काम नहीं कर रहा। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन, क्या आप इसका संभवतः कारण बता सकते हो। इज इट पॉसिबल, क्या संभव है, दैट द कनेक्शन आर लूज, अगर कनेक्शन इसका क्या इसका कनेक्शन लूज है, और द बल्ब इज द फ्यूज, या फिर बल्ब फ्यूज है, और योर सेल आर यूज अप, क्या आपके सेल प्रयोग किए हुए हैं। चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट, सभी कनेक्शन चेक करो और उसको टाइट करना है। इफ दैट आर दे आर देन रिप्लेस द बल्ब, अगर ये है तो उसके बल्ब को बदल दो विद द अनदर बल्ब, दूसरे बल्ब से। नाउ टेस्ट इफ द टेस्टर इज द वर्किंग और नॉट, फिर देखो जो टेस्टर है वो काम कर रहा है या नहीं। इसमें बता रहा है कि अगर आपका बल्ब नहीं ग्लो कर रहा, जल नहीं रहा, बल्ब ग्लो मीन्स होता है जलना, तो आप उसके बल्ब को चेक करो, सेल को चेक करो, टेस्ट उसको छोड़कर कि उसको सेल या बल्ब में तो खराबी नहीं है, या कहीं से कोई वायर तो कनेक्ट जो किया है आपने वो तो लूज नहीं है, उन सबको चेक करो, और जहाँ पे जो भी गड़बड़ी है उसको सही करो, और फिर उसके बाद टेस्टर से चेक करो, फिर आपको पता चलेगा कि टेस्टर सही है। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग, इस प्रकार हमारा जो टेस्टर भली भांति कार्य करने लगे तो लेट अस यूज इट, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, लिक्विड को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर अब आपको एक्टिविटी क्या करनी है, इसमें लिक्विड के अंदर करंट फ्लो होता है या नहीं। आपको कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबड़ बोतल, कैप ऑफ द डिस्कार्डेड बोतल एंड द क्लीन देन प्योर 1 टीस्पून ऑफ द लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। जो बेकार फेंकी गई बोतल के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन है उसको इकट्ठा करना, उसको साफ करके एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर या तो उसमें नींबू का रस या फिर उसके अलावा आप सिरका डालो। अब ब्रिंग यूर टेस्टर ओवर द कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस या विनेगर। ठीक है, अब आपका जो टेस्टर है उसको ढक्कन के समीप लेके आना है आपको। ठीक है, कौन से ढक्कन में, उसके जो सिरों को जहाँ पे आपने नींबू का रस या जो सिरका डाला है उस वाले ढक्कन के समीप लाना है। टेक केयर दैट द एंड आर द नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो 1 सेंटीमीटर से दूरी पर नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों सिरों से 1 सेंटीमीटर दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच द ईच अदर, और उसके साथ साथ, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को टच भी ना करें। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर इज द ग्लो। अब देखो कि जो टेस्टर है उसका बल्ब जो है वो जल रहा है। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या नींबू या विनेगर सिरका जो आपने डाला है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, ये द गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर। तो नींबू का रस या सिरका से आप कैसे आप जो गुड कंडक्टर या फिर आप पुअर कंडक्टर से किस प्रकार से वर्क करोगे। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपका फिगर दिखा रखा है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये 2 सेल को कनेक्ट किया बैटरी बन गई, ये बल्ब है, इसमें ये कोई भी आप जो बता रखी कैप में विनेगर या फिर आप उसमें लेमन जूस डाला और इसमें फिर ये वायर यहाँ से इसमें कनेक्ट किया। इसके अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, टेस्टिंग के रखी है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो होता है या नहीं। ठीक है, अगर ग्लो होता है तो इट्स मीन्स उसमें भी करंट पास होता है, और नहीं हो रहा तो उसमें भी करंट पास नहीं होता। When the liquid between the two end of the tester allow the electric current to pass, यदि जो टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का जो द्रव है अपने से विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, तो यानी कि टेस्टर का जो परिपथ है, जो सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स द कंप्लीट हो जाएगा, और जो करंट फ्लो इन द सर्किट, और फिर सर्किट में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो हुआ तो द बल्ब इज ग्लोज, बल्ब जलेगा।
व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट टू पास, और अगर लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट पास नहीं करता तो सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, जो सर्किट टेस्टर का कंप्लीट नहीं होगा। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इन सम सिचुएशन, कुछ कंडीशन के अंदर even thought that the liquid is the conducting the bulb may not glow, it may have happened in activity 14.2 what can be the reason। कुछ स्थिति के अंदर जो द्रव के जो चालक होने पर भी संभव तो हो सकता है कि बल्ब ना जले, ऐसी जो एक्टिविटी जो क्रियाकलाप आपकी जो यहाँ पे इसमें हो सकता है, ठीक है, जो आपने की है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो वैन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, तो क्या आपको याद है कि बल्ब में विद्युत धारा प्रभावित होने पर भी वह क्यों होता है, यानी कि दीप्त क्यों नहीं होता, क्यों नहीं जलता, ग्लो क्यों नहीं करता। बल्ब ग्लो वैन द इलेक्ट्रिक करंट पास, सॉरी इसमें यह वाई द बल्ब ग्लो, यानी कि बल्ब क्यों जलता है, वैन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, तो ये किसके कारण होता है, विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट के कारण। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान, हाई मतलब तेज, हीटेड यानी कि उष्मा ताप, और फिलामेंट होता है जो बल्ब का तंतु, जो बल्ब के अंदर स्प्रिंग टाइप में आप देखते हो ना, एक तार सा होता है वो। तो इसके अंदर जब हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, यानी कि उसमें ताप पड़ता है, तो जो बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु है, वो उस ताप के कारण गर्म होके जल जाता है। ठीक है, और स्टार्ट ग्लोइंग, और फिर वो जलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जल जाता है। हाउएवर तथापि इफ द करंट थ्रू ए सर्किट इज टू वीक, अगर करंट किसी सर्किट के अंदर कम होगा यानी कि दुर्लभ होगा, तो द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो जो फिलामेंट है वो गर्म नहीं होगा सफिशिएंटली, यानी कि गर्म नहीं हो पाता, एंड इट डज नॉट ग्लो, और फिर वो नहीं जलेगा। एंड व्हाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, और जो सर्किट के अंदर जो करंट है वो दुर्लभ क्यों होता है, यानी कि वीक क्यों होता है। वेल थॉट ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इट मे नॉट कंडक्ट इट इज इजिली एज ए मेटल, यानी कि परंतु यह संभव है कि वह धातु को भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो। ठीक है, यानी कि किसी में भी कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसमें, तो इट मे नॉट कंडक्ट, यानी कि कंडक्ट नहीं हो सकते, इनकी आसानी से उसको कंडक्ट नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थॉट इट मे टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो, लेकिन जिसके कारण जो टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें ये जिसके कारण टेस्टर का जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रभावित जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बल्ब को ग्लो करने के लिए वीक हो सकती है। ठीक है, तो कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट, तो क्या हम एक दूसरा ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट को भी डिटेक्ट करे। डिटेक्ट मीन्स यानी कि संसूचित कर सके। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, तो हम एक अन्य टेस्टर बनाने के लिए आप एक विद्युत धारा के किसी भी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हो। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट, तो क्या आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव। What happened to a compass needle kept nearby when current flow in a wire, यानी कि क्या होगा जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है और उसके पास आप एक कंपास रख देते हो, यानी कि चुंबकीय जो सुई होती है वो उसके पास रख दो। व्हेन करंट फ्लो इन ए वायर, यानी कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, तो इवन इफ द करंट इज स्मॉल, तो क्या विद्युत धारा में बहुत वीक होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेपण देखा जा सकता है, यानी कि डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। डिफ्लेक्शन मीन्स विक्षेपण,
कैन बी सीन देखा जा सकता है। कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई टेस्टर बना सकते हैं? आइए हम उसका पता लगाएं। यहाँ पे आपकी दिखा रखी है यू में यूज एन एलईडी, कि आप यहाँ पे दिखा रखे एलईडी, क्या आप में एलईडी का यूज करते हो इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह टेस्टर में, तो एलईडी ग्लो इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रो, कि जो उपयोग कर सकते हो इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह एलईडी का, तो जो एलईडी वीक करंट फ्लो को प्रभावित होने पर भी ये क्या होती है, जल जाती है। देयर आर 2 वायर, तो इसके अंदर 2 वायर होते हैं, 2 वायर जुड़े होते हैं, मीन्स इनके कोल्ड लीड, जिसे हम लीड कहते हैं, अटैच टू एन एलईडी, जो एलईडी से अटैच होता है। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, यानी कि एक लीड दूसरी से बड़ी होती है। रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज connected to the positive terminal of battery and the shorter lead is the connected to the negative terminal of the battery, यानी कि जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पर छोटी लीड कनेक्ट होती है और जो पॉजिटिव टर्मिनल पर बड़ी लीड कनेक्ट होती है। ठीक है, ये आपकी दिखा रखी है, ये लॉन्ग ये शॉर्ट, ठीक, ये लॉन्ग ये शॉर्ट। तो शॉर्ट वाली क्या है, नेगेटिव टर्मिनल की, और लॉन्ग वाली पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट होती है। अब आपकी एक्टिविटी दिखा रखी है मैग्नेटिक इफेक्ट की। इसके अंदर एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रे निकालनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रखी है मैच बॉक्स से, तो टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड द डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, और इसमें डायग्राम के अनुसार आपको एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटने हैं, जैसे यहाँ पे लपेट रखे उस ट्रे के ऊपर, और ट्रे के अंदर एक आपको एक छोटी सी चुंबकीय सुई रखनी है। अब जो तार के एक संतृप्त सिरों को आपको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर कर रखा है, और तार का दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे में टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब दोनों तारों को संतृप्त सिरों को क्षण मात्रा के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराना। अब इन दोनों तारों को आप एक दूसरे से स्पर्श कराओगे तो जो चुंबकीय सुई में आपको यहाँ पे तुरंत इसमें विक्षेपण दिखना स्टार्ट होगा। ठीक, इसमें अब आपके तार के 2 संतृप्त सिरों वाला जो टेस्टर तैयार है। अब एक जो टेस्टर का उपयोग करो, जैसे आपने उस पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर किया था, तो क्या टेस्टर का उपयोग जो आपने सिरके में उसमें किया था उसमें आपको, तो उसमें उस तरह से आपको टेस्टर का यहाँ पे यूज करना है। तो टेस्टर के सिरों को आप नींबू के रस से बाहर निकालो और उन्हें पानी में डिबो। ये जो यहाँ पे ये पानी है, इस तरह से उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो आपने नींबू के रस में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो कैप के अंदर सिरका वगैरह डाला था। तो आपको टेस्टर है, जो टेस्टर को लाकर जो नींबू के रस से बाहर निकालना है उसमें डुबोना है। ठीक है, उन्हें पानी में डुबोइए और फिर पूछ कर फिर आप सुखाइए। तो अब जो अन्य द्रव्य हैं, जैसे वाटर जो टैप हो गई, टैप का पानी हो गया, या फिर वेजिटेबल ऑयल हो गया, या फिर मिल्क, आप उसके अलावा जो हनी आदि के साथ आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपके हर स्थिति में देखना है कि जो चुंबकीय सुई है तो उसका विक्षेप दर्शाती है या नहीं। ठीक, तो वो इस तरह से आपको इस एक्सपेरिमेंट का जो आपने किया वो यहाँ पर आप इस तरह से टेबल में नोट कर सकते हो कि लेमन जूस के अंदर आपने कंपास नीडल डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेपण होता है, यस, तो यानी कि जिसमें से करंट पास होगा तो उसमें यस आएगा, जिसमें करंट पास नहीं होगा उसमें नो आएगा। इट्स मीन्स वो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता, यानी कि वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि जिसमें करंट पास होगा वो क्या है कि गुड कंडक्टर है। Actually, under certain condition, most material can conduct. That is the why it is the preferable to classify material as a good conductors and poor conductors instead to the classifying as a conductor and insulator. कि वास्तव में जो certain condition यानी कि जो विशेष परिस्थितियों में अधिकांश यानी कि मोस्ट मटेरियल्स विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि जो पदार्थों को चालक अथवा विद्युत रोधी के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा जो गुड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर के रूप में
वर्गीकृत करने की अधिक मान्यता दी जाती है। ओके, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन of electricity through the tap water. Let us now test the conduction of the electricity through distilled water. हमने जो टैप वाटर द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का टेस्ट किया, तो आइए अब हम जो डिस्टिल वाटर है, या डिस्टिल वाटर मीन्स होता है आसुत जल, डिस्टिल मीन्स यानी कि डिस्टिल वाटर आसुत जल, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो विद्युत चालन होता है या नहीं, इसका हम एक्सपेरिमेंट की प्रशिक्षण करेंगे। व्हेन सोल्ट इज द डिजोल्व इन द डिस्टिल वाटर, जब डिस्टिल वाटर होता है अगर उसमें हम सोल्ट डिजोल्व कर दे, मिला दे, तो वी ऑब्टेन सोल्ट सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिलेगा, एक नमक का घोल मिलेगा। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज, यानी कि जो जल हमें प्राप्त होता है टैप से, नल से, हैंडपम्प से, वेल्स, कुओं एंड पोन्ड्स, तालाब, इज नॉट पुअर, तो वो क्या प्योर नहीं होता, यानी कि शुद्ध नहीं होता। इट मे कंटेन सर्वल सोल्ट डिजोल्व इन इट, तो इसमें अनेक जो लवण यानी कि सोल्ट डिजोल्व होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सोल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, तो कुछ खनिज लवणों की थोड़ी सी मात्रा भी इसमें प्राकृतिक रूप में विद्यमान होती है। दिस वाटर इज थस ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए यह पानी भी इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड, वहीं इसके विपरीत डिस्टिल वाटर इज द फ्री ऑफ द सोल्ट एंड इट इज ए पुअर कंडक्टर, जो डिस्टिल वाटर होता है वो सोल्ट से फ्री होता है, इसके अंदर यानी कि सोल्ट नहीं होता, तो ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का कुचालक, या फिर आप इसको हीन चालक भी कह सकते हो। नेक्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सोल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर द बेनिफिट फॉर द ह्यूमन हेल्थ, कि जो जल में थोड़ी सी मात्रा प्राकृतिक रूप से जो खनिज लवण मानव शरीर के लिए क्या है, एक लाभदायक है। However, this salt make water is the good conductor, so we should never handle electrical appliance with wet hand or while standing on a wet floor. परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं, इसलिए हमें विद्युत जो सात्रिक एप्लियंस है उपयोग कभी भी गीले हाथों से या गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। We have found that common salt when the dissolved in the distilled water makes it is a good conductor. हमने देखा है कि जब जो साधारण लवण को अगर डिस्टिल वाटर में घोला जाता है तो वह एक गुड कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो व्हाट आर द दो सब्सटेंस, वे कौन से पदार्थ हैं, विच व्हेन डिजोल्व इन द डिस्टिल वाटर मेक इट द कंडक्टिंग, अगर हमें उसे डिस्टिल वाटर में घोले तो वह एक कंडक्टर यानी कि चालक बना देते हैं। आइए पता लगाएं, लेट अस फाइंड आउट। आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबड़ कैप ऑफ द बोतल, तो आपको बोतल के कुछ प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लेने हैं, तो प्रत्येक में लगभग वही 2 चाय के चम्मच के बराबर आपको डिस्टिल वाटर डालना है। एक ढक्कन में आपको डिस्टिल वाटर में कुछ बूंदे नींबू के रस या फिर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है, ठीक है, उसमें डिस्टिल वाटर में आपको मिक्स कर देनी है। नाउ अब इन ए सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए बेस, अब आपको दूसरे ढक्कन में जो डिस्टिल वाटर में कास्टिक सोडा या पोटाशियम जैसे बेस सच एज द कास्टिक सोडा या पोटाशियम आयोडीन के जैसे जो बेस के कुछ बूंदे मिलाइए। एड ए लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजोल्व इट, अब जो तीसरी कैप है, जो थर्ड कैप ली, उसमें आप डिस्टिल वाटर डालकर उसमें थोड़ी सी आप चीनी डाल दीजिए और चीनी डालकर उसको घोल कीजिए। अब आपको टेस्ट करना है कि विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन, कि किस सॉल्यूशन के अंदर विद्युत जो कंडक्ट होती है और किस में नहीं होती, ठीक है, तो ये आपको टेस्ट करके पता करना है। अब जो विद्युत चालन करने वाले जितने भी अधिकांश जो द्रव है यानी कि मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सोल्ट, तो वो क्या है,
एसिड है यानी कि अम्ल है, क्षार है, और लवण के सॉल्यूशन है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि जब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, तो क्या वह सॉल्यूशन में कोई प्रभाव उत्पन्न करता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के जो रासायनिक प्रभाव। In class 7th, we have learned some effect of the electric current. Can you list this effect? What effect does the current produce when it flow through a conducting solution? Let us find out. हमने क्लास 7th में विद्युत धारा के कुछ इफेक्ट के बारे में सीखा था, प्रभाव के बारे में। क्या आप इन इफेक्ट की सूची बना सकते हैं? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में प्रभावित होता है तो क्या इफेक्ट उत्पन्न करती है? आइए हम इसका पता लगाएं। तो टेक आउट द कार्बन रोड इट केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल। तो 2 बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक आपको कार्बन की छड़ें निकालनी है, ठीक है। क्लीन देयर मेटल कैप विद द सैंड पेपर। अब आप उसको उनकी जो धातु की टोपियों को रैग मार्क से या साफ करके इन पर तांबे की तार लपेटनी है। वर्क कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रोड एंड ज्वाइंट दैम टू ए बैटरी। We call these 2 rod electrodes। और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए और इन 2 छड़ों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। आपकी जहाँ यहाँ पे दिखा रखी है, ये बैटरी हो गई और यहाँ पे वायर हो गई, और इसके अंदर जो 2 सेल के बीच से क्या निकालिए, इसके अंदर धातु निकालिए जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको ये कार्बन रोड हो गई, ये इसकी मेटल कैप हो गई, इस पे वायर को क्या किया? कनेक्ट कर दिया, और ये क्या है? इसके अंदर वाटर फिल कर दिया। अब इसके अंदर ये बीकर या एक जो कैप ली, इसमें वाटर फिल कर दिया। अब आपको जो कार्बन की छड़ों के जो लिया है आपने, जो इलेक्ट्रोड कहते हैं इसके अंदर, तो आप किसी कांच के या गिलास या प्लास्टिक कटोरे में जहाँ पे ये है, इसके अंदर आपको क्या करना है? जल भरना है, ये पानी डालना है। अब पानी को और अधिक चालक बनाने के लिए, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बनाने के लिए, इसमें एक छोटा सा चम्मच भरकर आप इसमें सोल्ट डाल सकते हो पानी के अंदर यहाँ पे, या फिर आप नींबू के रस की कुछ बूंदे मिलाइए। अब इस विलिये में जो इलेक्ट्रोड को जो आपने डुबो रखा है, इसको डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए, नोट कीजिए कि जो कार्बन की जो छड़ है कि धातु की जो टोपियां जल से बाहर रहे, यानी कि जो ये दिखा रखी इसकी जो मेटल कैप है, इसको पानी से बाहर रहना है, ठीक है। अब 3 या 4 मिनट तक आपको वेट करना है। अब जो इलेक्ट्रोड को आपको नोटिस करना है, क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के जो बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या जो सॉल्यूशन में हो रहे जो चेंजिंग है, जो केमिकल चेंज है, हम उसको केमिकल चेंज कह सकते हैं, यानी कि जो भी इसके अंदर चेंज हो रहे हैं। तो आपने 7th क्लास में जो पढ़ी जो केमिकल चेंज की परिभाषा को आपको फिर याद करना है, ठीक। अब दिस पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन काज केमिकल रिएक्शन, यानी कि किसी चालक विलय से विद्युत धारा को प्रभावित होने पर क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर, यानी कि सॉल्यूशन काज केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। एज रिजल्ट बबल ऑफ ए गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। इसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोड्स पर गैस के जो बबल्स बन सकते हैं। डिपॉजिट ऑफ द मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पर धातु के जो निक्षेपण यानी कि डिपॉजिट देखे जा सकते हैं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर्स, या फिर आप इसमें जो सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन, जो रिएक्शन है वो सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। एंड इलेक्ट्रोड आर यूज, यानी कि आपने क्या इलेक्ट्रोड यूज किया है, क्या सॉल्यूशन यूज किया है। दीज आर द सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। नेक्स्ट आपकी ये जो टेस्टिंग पोटैटो भी दे रखी है इसके अंदर, यहाँ पे आपने क्या लिया था? बाउल। तो यहीं पर आपकी जो इसमें दिखा रखा है कि बुजो ने एक जो डिसाइड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट एंड वेजिटेबल आर आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। बुजो ने यह डिसाइड करने के लिए एक प्रशिक्षण किया
एक टेस्ट किया क्या फल और जो सब्जियां भी विद्युत चालन करती है या नहीं। तो उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा, जैसे यहाँ पे ये कट करके दिखा रखा है पोटैटो को, और टेस्टर के तांबे के यानी कि कॉपर के तारों में इसमें निर्विष्ट कर दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू से यानी कि जो इसने कॉपर के तार जो इसमें लगाए थे, जो टेस्टर के तारों को बाहर निकालना वह भूल गई। ठीक, अब लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि जो पोटैटो में तार के चारों ओर एक लीला और एक हरा यानी कि ग्रीन और ब्लू कलर का एक धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई भी धब्बा नहीं था, जैसे डायग्राम में शो कर रखा है। तो इसे इस प्रक्षेपण पर यह बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। तो उन्होंने पाया कि हर बार जो धन टर्मिनल होता है यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें संयोजित तार के चारों ओर लीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह जो उन्होंने रिसर्च किया यानी कि डिस्कवरी की है वो बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यानी कि अत्यंत ही लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के जो धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है जो इसको पॉजिटिव टर्मिनल को धन टर्मिनल कहते हैं, पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने इस डिस्कवरी को जो भी चिल्ड्रन की जो पत्रिका में छपाने का निश्चय किया। तो याद रखो इस प्रशिक्षण के प्रारंभ में किया गया जो आलू है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक यानी कि कंडक्टेड है। ठीक है, विद्युत का चालन करता है या नहीं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब जो आलू वाला जो एक्सपेरिमेंट उसमें कर रखा था पोटैटो वाला, तो उसने उन्हें पाया कि जो विद्युत धारा है जो पोटैटो में एक केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करती है। उसके लिए उन्होंने एक जो खोज की है वह एक्साइटिंग कि उसमें बहुत ही एक्साइटिंग है कि वास्तव में जो विज्ञान में कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज़ को खोज रहे होते हो तो आप उसमें कुछ अलग ही खोज लेते हो। अनेक महत्वपूर्ण खोजों में जितनी खोज हुई है वो सभी इसी तरह हुई है। ठीक है, अब आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स होता है विद्युत धारा। डू यू नो दैट द ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज द शाइनी हैंडल लेबर एंड द व्हील रिम्स। आपको याद कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल या पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि किसी भी जो एक्सीडेंट में इनमें कुछ खरोच पड़ जाए तो जो चमकदार परत होती है उतर भी जाती है। कि इफ दीज आर द एक्सीडेंटली स्क्रैच द शाइनी कोटेड कम ऑफ रिवेलिंग ए नोट सो शाइनी सरफेस बेनिथ। और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। You might have also seen women using ornament। उसी तरह से आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा which appear to be made of the gold, जैसे कि वो सोने के बने हुए हो। However with repeated use, जबकि वे लगातार उपयोग में लाए जाते हैं। The gold coating wear of रिवेल्विंग सिल्वर और सम अदर मेटल बेनिथ, कि लगातार उपयोग में इनकी उपयोग करने पर इनकी जो सोने की परत है वो उतर जाती है और नीचे से क्या निकलती है, चांदी या किसी अन्य धातु की सतह आपको दिखाई देती है। इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों केसों के अंदर यानी कि परिस्थितियों में ए मेटल हैज ए कोटेड ऑफ अनदर मेटल, कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। डू यू वंडर how a layer of the one metal can be deposited on top of another। तो क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार डिपॉजिट की जाती है। Well, let us try doing it ourselves। तो आइए हम इसे करके देखते हैं। यहाँ पे आपकी जो 14.7 एक्टिविटी दे रखी है तो उसमें आपका बता रखा है कि आप एक We will needed copper sulfate and 2 copper plate of size around 10 cm into 4 cm and take 250 ml of distilled water in a clean and dry beaker। इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग
10 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर साइज की कुछ तांबे की 2 प्लेट चाहिए। ठीक है, किसी स्वच्छ या सूखे बीकर में हमें 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है। एंड डिजोल्व 2 teaspoon of the copper sulfate in it. Add a few drop of the dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conductive. अब इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर हमें कॉपर सल्फेट घोलनी है। अधिक चालन बनाने के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ बूंदे हमें सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। क्लीन कॉपर प्लेट विद सैंड पेपर। अब कॉपर प्लेट को जो है उसको सैंड पेपर यानी कि रैगमार बोलते हो आप, उससे साफ कीजिए। नाउ राइज दैम विद द वाटर एंड द ड्राई दैम। अब इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड इमर्ज दैम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब तांबे की प्लेट को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और इन्हें कॉपर सल्फेट के विलय में डुबोइए, यानी कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया था, जैसा कि आपका यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है। ये आपका सॉल्यूशन है, ये कॉपर प्लेट है, ये इसके अंदर वायर कनेक्ट कर रखी है बैटरी के साथ में। ठीक, यहाँ पे अलाउ द करंट टू पास फॉर 15 मिनट। अब आपको जो यहाँ पे 15 मिनट तक करंट पास करना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। अब आपको सॉल्यूशन में से जो इलेक्ट्रोड्स को हटाइए तथा इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। डू यू फाइंड एन डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम। क्या इसमें से किसी एक में से कुछ अंतर आप देखते हैं। डू यू फाइंड ए कोटिंग ओवर इट। क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं। व्हाट कलर इज द कोटिंग, यानी कि जो परत आपको चढ़ी दिखाई देती है उसका क्या कलर है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड्स इज कनेक्टेड। बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसमें यह इलेक्ट्रोड संयोजित होती है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक्टिविटी करके दिखा रखी थी। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissolve into the copper and sulfate। यानी कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉ टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन। कि जो फ्री कॉपर बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होता है तथा उस पर निक्षेपण हो जाता है, लेकिन जो सॉल्यूशन से कॉपर के क्षय से पूर्ति कैसे होती है। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, दूसरे इलेक्ट्रोड से एक कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा का कॉपर सॉल्यूशन में घुल जाता है। दस द इस प्रकार द loss of copper from the solution is restored and the process continue. This means that copper get transferred from one electrode to the other। कि इस प्रकार जो विलय से जो कॉपर कम हुआ है वे विलय से पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया इस तरह से चलती रहती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विद्युत लेपन प्रक्रिया है में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत डिपॉजिट करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि मीन्स विद्युत लेपन कहलाती है। It is one of the most common application of chemical effect of electric current। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए वेरी यूजफुल प्रोसेस। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही यूजफुल प्रक्रिया है। इट इज़ वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद ए थिन लेयर ऑफ द डिफरेंट मेटल। कि इसका जो यूज होता है उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द लेयर ऑफ द मेटल डिपॉजिट हैड द सम डिजायर प्रॉपरली विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट
लेक यानी कि डिपॉजिट किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार। जैसे क्रोमियम प्लेटिंग, जो क्रोमियम प्लेटिंग है का लेपन किया जाता है कुछ ऑब्जेक्ट पर, वस्तुओं पर, जैसे कार के पार्ट पर, बाथ टैब पर, किचन में, रसोई घर में, गैस बर्नर पर, बाइसिकल हैंडल बियर्स में, हैंडल बार में, व्हील रिम में एंड मैनी अदर में। ठीक है। क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीरियंस, जो क्रोमियम है एक चमकदार अपीरियंस है। इट डज नॉट क्रोड, यह संक्षारित नहीं होता। इट रेसिस्टेंट स्क्रैच, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द वॉल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। इसलिए द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल एंड ओनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिट। वस्तुओं को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही डिपॉजिट की जाती है। ज्वेलरी मेक इलेक्ट्रोप्लेट, कि जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी पर इलेक्ट्रोपेल सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, यानी कि जो आभूषण बनाने वाली सस्ती धातु पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। दीज ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस ऑफ द सिल्वर और गोल्ड बट आर सच लेस एक्सपेंसिव। ये आभूषण दिखने में चांदी और सोने जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत ही सस्ते होते हैं। टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। द टिन इज द लेस रिएक्टिव देन आयरन, जो टिन के लोहे के कम क्रियाशील होते हैं। दस द फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द आयरन एंड इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल। इस प्रकार जो खाद्य पदार्थ होते हैं लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। आयरन इज यूज इन द ब्रिज, लोहे का उपयोग ब्रिज में एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो सर्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। हाउएवर जबकि आयरन टेंड टू क्रोड एंड रस्ट, कि जो लोहे में संक्षारित होने या जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। सो इसलिए ए कोटिंग ऑफ द जिंक इज डिपॉजिट ऑन आयरन, जो इसके ऊपर लोहे के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरिजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए। ओके, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में हमारा फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मीन्स इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन, गुड कंडक्टर सुचालक, एलईडी पुअर कंडक्टर हीन चालक, या फिर आप इसको कह सकते हो कुचालक। ओके, आई होप you like my video. If you like my video, please like and subscribe it. Thank you for watching my video.